एक बार की बात है। एक जंगल में एक कबूतर का परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ा कबूतर भी था। परिवार के सभी लोग उस बूढ़े कबूतर की बात को ध्यान से सुनते और मानते भी थे। बूढ़ा कबूतर भी अपने परिवार के सभी लोगों को अच्छी बातें बताता था और हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाता था। सभी उस बूढ़े कबूतर की बात को मानते थे और उसका सम्मान भी करते थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन बूढ़े कबूतर ने सभी को बुलाया और कहा, सभी सुन लो, गर्मियों के दिन आ गए हैं। इस मौसम में पानी की बहुत दिक्कत होती है। सभी नदियाँ सूख गई हैं जंगल के तरफ की, और जो छोटे तालाब हैं वो गर्मियाँ शुरू होते ही सूख जाएंगे पूरी तरह से। हमें दूसरे जंगल की तरफ चलना होगा, वही ठीक होगा। इसलिए हम लोगों को नए जंगल को देखना होगा। किसी नए जंगल में हम सबको जाना होगा, ठीक है? सभी ने बूढ़े कबूतर की बात ध्यान से सुनी और फिर आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, इस जंगल में बहुत पानी है। इस बूढ़े कबूतर की बात को सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला। हम अपने जंगल को छोड़कर क्यों कहीं जाएं? किसी ने भी उस बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। इस घटना के थोड़े ही दिनों के बाद जंगल में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत होने लगी। सभी नदियाँ सूख गई और जो छोटे तालाब थे उसमें थोड़ा बहुत पानी था, और उस पर भी कुछ दूसरे पक्षियों ने कब्जा कर रखा था। और इस कबूतर के परिवार को उन पक्षियों ने पीने का पानी नहीं दिया। कबूतर के परिवार को पानी देने से उन लोगों ने इनकार कर दिया। फिर वो सभी कबूतर उस जंगल को छोड़कर शहर की ओर जाने लगे। शहर में भी यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी, कि यहाँ तक कि किसी कुएं में भी पानी नहीं था। ये सभी प्यास से तड़प रहे थे। उन्हें किसी घर के पीछे एक बड़े से गैलन में पानी रखा हुआ मिला। कबूतर का परिवार बहुत खुश हुआ और वो उस गैलन के पास जाकर आराम से पानी पीने लगता है। तभी उस ओर से एक बच्चा आता है और उस पानी में अपना पैर डालकर उस पानी को गंदा कर देता है। यह देखकर कबूतर का परिवार बहुत दुखी होता है। तभी एक दूसरा कबूतर बोलता है, हमने उस बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती की है। तभी दूसरे कबूतर ने कहा, उस बूढ़े कबूतर की बात सुनकर हम इतने दिनों से जीवित तो थे, अब हमें समझ में आ रहा है कि वो हमें क्या समझाना चाह रहे थे। हमें उनकी बात माननी चाहिए थी, हमने गलत किया। तभी एक दूसरे कबूतर ने कहा, हाँ हाँ, अभी भी समय है। हमें उस बूढ़े कबूतर के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। वो हमें जरूर कोई रास्ता बताएंगे। सभी ने आपस में बात की और फिर वो सब जंगल की ओर चल पड़े उस बूढ़े कबूतर से मिलने। और उनके पास पहुंचकर उन लोगों ने कहा, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं सुनकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है और हमारे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हुई है। अब हमारी मदद कीजिए प्लीज। वो सभी कबूतर सारी बातें बताते हैं उस बूढ़े कबूतर को और उनसे रास्ता बताने को कहते हैं। अरे ध्यान से सुनो, जिस बच्चे ने पानी गंदा किया था ना, वो ही हमें पीने का सब पानी देगा। मेरे पास एक आइडिया है, सुनो ध्यान से। क्या मनुष्य हमारी मदद करेंगे? मैं जैसा बता रहा हूँ आप सब वैसा कीजिए, आप सबको पीने का पानी मिलेगा। फिर वो बूढ़ा कबूतर सभी को उपाय बताता है और सभी जंगल से उड़कर उस बच्चे के घर तक जाते हैं जहाँ पर उन्हें पानी मिला था। वो सभी कबूतर उस बच्चे का इंतजार करने लगते हैं। तभी वो बच्चा दूसरी तरफ से हाथ में फोन लिए उधर ही आ रहा होता है। सभी कबूतर उस बूढ़े कबूतर की योजना पर अमल करते हैं। एक कबूतर उस बच्चे के हाथ से फोन लेकर उड़ जाता है। ये देखकर बच्चा उस कबूतर के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है और उस बच्चे के पीछे और सभी कबूतर भी जंगल की ओर उड़ने लगते हैं। सभी जंगल के रास्ते में आगे उड़ते हुए चले जा रहे हैं और वो बच्चा भी उनके पीछे दौड़ता हुआ चला जा रहा है।
सभी कबूतर जंगल के रास्ते की ओर उड़े जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, और वो बच्चा भी परेशान होकर उनके पीछे दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। उसके बाद वो सब जंगल में पहुंच जाते हैं और एक जगह वो कबूतर उस बच्चे का फ़ोन को गिरा देता है और फिर सभी कबूतर अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। वो बच्चा फ़ोन उठाकर बोलता है, मेरा फ़ोन मिल गया। वह ऐसा बोलता है और वो काफ़ी दूर आ गया है और बहुत देर भी हो गई है। उसे बहुत प्यास लग जाती है और वो जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूमता है, पर उसे कहीं पानी नहीं मिलता। वो थक हार कर एक पत्थर पर बैठ जाता है। तभी वो सामने देखता है कि करके कबूतर आसमान से गिर रहे हैं, मर रहे हैं। ये सब देखकर वो बोलता है, हे भगवान, मुझे इनकी मदद करनी होगी। मैं इन सभी कबूतरों की मदद ज़रूर करूँगा। ओह, अब मुझे घर जाना चाहिए, मुझे इनकी मदद भी करनी है। मैं घर जाता हूँ अब। फिर वो बच्चा दौड़ दौड़ कर अपने घर को जाता है और फिर एक बड़े से बर्तन में पानी लाकर जंगल में रख देता है। बहुत से पक्षी वहाँ आकर पानी पीते हैं। फिर बूढ़े कबूतर का परिवार भी वहाँ पर आता है और वो पानी देखता है और वो पीने लगते हैं। फिर उस बच्चे ने बड़े बड़े बर्तन में पानी भरकर जंगल में अलग अलग जगहों पर रख दिया अन्य सभी पक्षियों के लिए। फिर सभी कबूतर उस बूढ़े कबूतर के पास जाकर कहते हैं, हम सबके पीने का पानी उस बच्चे ने गंदा कर दिया था, लेकिन वो बच्चा हमारी मदद करेगा, ये आपको कैसे पता था? सभी मनुष्य बुरे नहीं होते, वो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वे हमारी मदद करते हैं और हमें उन सभी मनुष्यों को अपनी समस्याओं को दिखाना पड़ता है। जब वो हमारी समस्याओं को देखेंगे तभी तो मदद करेंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को ये सुझाव दिया था। उस बच्चे ने पूरे जंगल के पशु पक्षियों की मदद की। सभी मनुष्यों को हमारी समस्याओं को देखना ही पड़ेगा और फिर मनुष्य हमारी सहायता करते हैं। सभी मनुष्य बुरे नहीं होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, हम बताएंगे। फिर सभी कबूतरों ने उस बूढ़े कबूतर की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की और फिर से वो सभी बूढ़े कबूतर की बात को मानना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं मिलजुल कर।